आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग ऑफ क्विक शॉट। तो आज हम क्विक शॉट की कोडिंग देखेंगे। कोडिंग देखने से पहले, कोडिंग को डायरेक्ट राइट करने से पहले थोड़ा सा क्विक शॉट का बेसिक देख लेते हैं कि क्विक शॉट कैसे वर्क करता है, उसके स्टेप्स देख लेते हैं, फिर उसी के बेस पर हम क्विक शॉट की कोडिंग करते हुए चलेंगे। तो लेट्स सी इस एग्जांपल को हम कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज दिस इज एन लिस्ट। ये एक लिस्ट है, लिस्ट या फिर एरे कह सकते हैं आप, और इस एरे को सॉर्ट करना है क्विक शॉट के बेस पर। तो क्विक शॉट के यहाँ पर कुछ फिक्स स्टेप है, बस उन स्टेप्स को अगर समझ लेंगे तो क्विक शॉट का प्रोग्राम हम इजीली लिख सकते हैं। तो क्विक शॉट कहता है कि किसी भी एक एलिमेंट को पाइवोट मान लो, पाइवोट मान लो और उस पाइवोट को सॉर्ट कर दो। तो पाइवोट या तो लिस्ट के पहले एलिमेंट को मान सकते हैं या फिर लिस्ट के लास्ट वाले एलिमेंट को पाइवोट एज्यूम किया जाता है या फिर मिडिल वाले को। तो हम हमेशा पहले वाले एलिमेंट को पाइवोट कंसीडर करते हुए चलेंगे। तो क्विक शॉट कहता है कि सबसे पहले वाले एलिमेंट को पाइवोट मान लो। तो हमने एज्यूम कर लिया, हमने ये 10 को पाइवोट बना लिया। 10 इज द फर्स्ट एलिमेंट, पाइवोट हो गया 10। फिर क्विक शॉट कहता है कि इस 10 को सॉर्ट करो, 10 को उसके प्रॉपर प्लेस पर फिक्स कर दो कि 10 सॉर्ट हो जाए। अब ये 10 कब सॉर्ट होगा, पाइवोट कब सॉर्ट होगा? पाइवोट 10 तब सॉर्ट होगा जब 10 से जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट साइड में आ जाएं और 10 से जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं वो राइट साइड में आ जाएं, तो ये 10 सॉर्ट होगा। तो उसके लिए इस एरे के, इस लिस्ट के जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें राइट साइड में ट्रांसफर करना होगा और लिस्ट के जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं पाइवोट से उन्हें लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना होगा। तो फिर पाइवोट फिक्स हो जाएगा अपने प्रॉपर प्लेस पर। अब करेंगे कैसे? तो इसके लिए यहां पर हम दो वेरिएबल कंसीडर करते हैं, एक i और एक j। i को हमेशा पहले वाले एलिमेंट का लोकेशन नंबर दे देते हैं, j को हमेशा लास्ट वाले एलिमेंट का लोकेशन नंबर देते हैं। i को पहले वाले एलिमेंट का लोकेशन नंबर और j को लास्ट वाले का लोकेशन नंबर। तो i की वैल्यू 0 और j की वैल्यू 8, लास्ट वाले एलिमेंट का लोकेशन नंबर 8। अब i से ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट करवाएंगे और j से शॉर्टर एलिमेंट फाइंड आउट करवाएंगे। दिस मींस i का काम होगा पाइवोट से ग्रेटर एलिमेंट को फाइंड आउट करना और j का वर्क होगा पाइवोट से छोटे एलिमेंट को फाइंड आउट करना। तो ये i इस पाइवोट 10 से बड़े एलिमेंट को फाइंड आउट करेगा और ये j इस पाइवोट 10 से छोटे एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेगा। जब बड़े और छोटे एलिमेंट फाइंड आउट हो जाएंगे तो बड़े एलिमेंट को राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे और छोटे एलिमेंट्स को लेफ्ट साइड में ले लेंगे। तो लेट्स डू इट। i को हमने 0 दे दिया, पहले एलिमेंट का लोकेशन नंबर, j को दे दिया लास्ट वाले एलिमेंट का लोकेशन नंबर। अब कंपेयर करते चलते हैं पाइवोट में और i जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें। तो i यहां पर पॉइंट कर रहा है 10 को, पाइवोट भी 10 ही है। तो क्या i जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू पाइवोट से बड़ी है? i का काम है बड़े एलिमेंट को फाइंड आउट करना, तो बड़ी तो नहीं है, 10 तो पाइवोट से बड़ा नहीं है। नहीं है तो i की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे, i की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। तो अब i इस एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है 16 को। तो क्या ये 16 पाइवोट 10 से बड़ा है? है। दिस मींस i ने ग्रेटर एलिमेंट को फाइंड आउट कर लिया। i की करंट वैल्यू 1 और 1 लोकेशन पर ग्रेटर एलिमेंट है। तो अब हम रुक जाएंगे। अब j से उसका काम करवाएंगे। j का वर्क है पाइवोट से छोटे एलिमेंट को फाइंड आउट करना। तो j पॉइंट कर रहा है 5 को, पाइवोट है 10। तो क्या ये 5 पाइवोट से छोटा है? यस, पाइवोट इज ग्रेटर देन j। दिस मींस ये j जिस लोकेशन के एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है वो पाइवोट से छोटा है। तो यहां पर j ने पाइवोट से छोटे एलिमेंट को फाइंड आउट कर लिया। अब हम रुक जाएंगे। अब वर्क क्या है? बड़े एलिमेंट को राइट साइड में ट्रांसफर करना, छोटे एलिमेंट को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना। तो इसके लिए i और j में स्वैपिंग हो जाएगी। दिस मींस i और j की पॉइंटिंग लोकेशन में स्वैपिंग हो जाएगी। ये 5 16 की जगह आ जाएगा और ये 16 5 की जगह चले जाएगा। तो यहां पर आ गया 5, यहां पर आ गया 16। लेट्स रिपीट दिस प्रोसेस। फिर इस प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा, सेम प्रोसेस को। i का काम है बड़े एलिमेंट को फाइंड आउट करना, j का काम छोटे एलिमेंट को फाइंड आउट करना। ठीक है,
तो देखिए आई अभी पॉइंट कर रहा है इस 5 को, क्या ये 5 और 10 से बड़ा है? नहीं है, नहीं है तो आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, तो आई पॉइंट करेगा 8 को। क्या ये 8 5 और 10 से बड़ा है? नहीं है, नहीं है तो आई की वैल्यू में फिर इंक्रीमेंट किया जाएगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। दिस मीन्स आई विल पॉइंट दिस एलिमेंट। अब आई इसको पॉइंट कर रहा है 12 को, क्या ये 12 5 और 10 से बड़ा है तो यहाँ पर रुक जाएंगे। आई ने फाइंड आउट कर लिया बड़े एलिमेंट 12 का लोकेशन नंबर दैट इज 3। अब जे से छोटा एलिमेंट फाइंड आउट करवाना है, तो क्या ये 16 5 और 10 से छोटा है? नहीं है, नहीं है तो जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि एरे के आगे तो कुछ भी नहीं है, जे की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, तो जे की वैल्यू अब डिक्रीमेंट होकर 7 हो जाएगी। जे पॉइंट करेगा इस 9 को, क्या ये 9 5 और 10 से छोटा है तो यहां पर हम रुक जाएंगे। आई ने फाइंड आउट कर लिया 5 और 10 से बड़ा एलिमेंट, जे ने फाइंड आउट कर लिया 5 और 10 से छोटा एलिमेंट 9। अब इन दोनों की यहां पर फिर स्वैपिंग हो जाएगी दोनों लोकेशंस के एलिमेंट की, तो 9 की जगह आ जाएगा 12 और 12 की जगह आ जाएगा 9। इसी प्रोसेस को फिर रिपीट करते हुए चलेंगे। आई का काम है बड़े एलिमेंट को फाइंड आउट करना और जे का काम है छोटे एलिमेंट को फाइंड आउट करना। तो आई अभी 9 को पॉइंट कर रहा है, क्या ये 9 5 और 10 से बड़ा है? नहीं है, नहीं है तो आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी। दिस मींस दिस। अब ये फोर्थ लोकेशन वाला एलिमेंट 15 5 और से बड़ा है तो यहां पर रुक जाएंगे। आई ने बड़े एलिमेंट को फाइंड आउट कर लिया, अब जे से छोटा एलिमेंट फाइंड आउट करवाते हैं। जे 12 को फाइंड कर रहा है, क्या ये 12 5 और 10 से छोटा है? नहीं है, नहीं है तो जे की वैल्यू में फिर डिक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू 7 से 6 हो जाएगी। जे पॉइंट कर रहा है 3 को, क्या ये 3 5 और से छोटा है? हाँ, ये 3 5 और 10 से लेसर है तो फिर इन दोनों की स्वैपिंग हो जाएगी, 3 की जगह 15 आ जाएगा और 15 की जगह 3, दोनों की स्वैपिंग हो गई। यही प्रोसेस फिर रिपीट करवाते हैं, फिर रिपीट होगी। आई का काम है बड़े एलिमेंट को फाइंड आउट करना, तो क्या ये 3 5 और 10 से बड़ा है? नहीं है, नहीं है तो आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 4 से 5 हो जाएगी। अब आई इस 6 को पॉइंट कर रहा है, क्या ये 6 5 और 10 से बड़ा है? नहीं है, नहीं है तो फिर ये होगा, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा और आई की वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी। दिस मींस आई पॉइंट करेगा इस 15 को, क्या ये 15 5 और 10 से बड़ा है? यस, दिस 15 इज ग्रेटर देन दिस 5 और बड़ा है, तो यहां पर रुक जाएंगे। आई ने ग्रेटर एलिमेंट को फाइंड आउट कर लिया। लेट्स गो अहेड। अब जे का काम करवाते हैं। जे का काम है छोटे एलिमेंट को फाइंड आउट करना पाइवोट से, तो जे की अभी करंट वैल्यू 6 है, दिस मींस जे इज पॉइंटिंग द 15। Is this 15 is lesser than 5 और 10? क्या ये 15 5 और 10 से छोटा है? नहीं है, नहीं है तो जे की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा और जे की वैल्यू 6 से 5 हो जाएगी। जे की वैल्यू 6 से 5 हो गई और इस लोकेशन पर है 6। क्या ये 6 5 और 10 से छोटा है? ये 6 5 और 10 से छोटा है तो यहां पर रुक जाना है, और अब क्या करेंगे? अब आई और जे में स्वैपिंग नहीं होगी। स्वैपिंग तभी होती है जब आई की वैल्यू जे से छोटी हो। तो हम अभी स्वैपिंग कर रहे थे, इससे पहले हमने जितनी भी स्वैपिंग की वो कब की? जब आई की वैल्यू जे से छोटी है। देखिए आई की वैल्यू 0 थी स्टार्टिंग में, जे की वैल्यू 8 थी, तो तब स्वैपिंग हुई। ऐसे ही तब तक ही स्वैपिंग हुई जब तक आई की वैल्यू जे से छोटी है। आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 8, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 7, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 6। लेकिन यहां पर फाइनली क्या हो गया कि आई की वैल्यू 6 हो गई और जे की वैल्यू 5 हो गई, तो यहां पर आई की वैल्यू जे से बड़ी हो गई। तो जब आई की वैल्यू जे से बड़ी हो जाए उस केस में पाइवोट का प्रॉपर प्लेस मिल जाता है। जब आई की वैल्यू जे से बड़ी हो जाए तो उस केस में पाइवोट का प्रॉपर प्लेस मिल जाता है, और पाइवोट का प्रॉपर प्लेस जे जिसको पॉइंट कर रहा है वही होता है।
तो j की करंट वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू 5 है। दिस मींस j इस 5 लोकेशन वाले एलिमेंट 6 को पॉइंट कर रहा है। तो पाइवोट का प्रॉपर प्लेस ये है दिस 5 लोकेशन वाला। तो जब भी i की वैल्यू j से ग्रेटर हो जाए तो स्वैपिंग कर दी जाती है इस j की लोकेशन में और पाइवोट में, इन दोनों में स्वैपिंग कर दी जाती है। तो अब जो स्वैपिंग होगी, ये स्वैपिंग होगी j के लोकेशन में और इस पाइवोट में। तो पाइवोट 10 की जगह j लोकेशन का एलिमेंट आ गया और j वाली लोकेशन में पाइवोट 10 आ गया। इतना वर्क हो गया, राइट। तो जब j और पाइवोट की स्वैपिंग हो जाती है तो पाइवोट इज फिक्स्ड इन इट्स ऑन प्लेस। तो पाइवोट अपने ऑन प्लेस पर फिक्स हो जाता है। दिस मींस दिस पाइवोट 10 इज सॉर्टेड। ये पाइवोट 10 सॉर्ट हो जाता है। दिस मींस 10 से जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट साइड में आ जाते हैं और 10 से जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं वो राइट साइड में आ जाते हैं। और यहां पर हमारी लिस्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक पार्ट लेफ्ट पार्ट और एक पार्ट जे से राइट वाला पार्ट। 10 तो सॉर्ट हो गया, 10 की स्वैपिंग हुई जे लोकेशन पर, तो एक हो गया जे से पहले वाला पार्ट और एक हो गया जे के बाद वाला पार्ट। तो अब दो लिस्ट में डेटा डिवाइड हो गया, एक 0 से लेकर 4 लोकेशन तक, ये तो 10 सॉर्टेड है। और अगली जो लिस्ट बनेगी वो 6 लोकेशन के एलिमेंट से लेकर 8 लोकेशन के एलिमेंट्स तक बन जाएगी। दिस मींस जो अब लिस्ट बनेगी वो 6, 5, 8, 9, 3, 0 से लेकर 4 तक लोकेशन की बन गई। और दूसरी लिस्ट 6 लोकेशन से 8 लोकेशन तक 15, 12 एंड 16। तो अब ये लिस्ट दो पार्ट में ब्रेक हो गई। डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक होती है, ये दो पार्ट में ब्रेक हो गई। अब इस पार्ट के लिए भी सेम थिंग विल बी अप्लाइड और इस पार्ट के लिए भी वही चीज अप्लाई होगी जो हमने अभी समझा था कि पहले वाले एलिमेंट इस 6 को पाइवोट बना दिया जाएगा और इस वाले को i, इसका लोकेशन नंबर i को दे देंगे और लास्ट वाले एलिमेंट 3 का लोकेशन नंबर j को दे देंगे। i ग्रेटर एलिमेंट को फाइंड आउट करेगा, j शॉर्टर एलिमेंट को फाइंड आउट करेगा। तो इसी तरीके से अब ये लिस्ट में भी दिस 6 पाइवोट विल बी सॉर्टेड, ये आगे को सॉर्ट हो जाएगा। और सेम थिंग विल बी अप्लाइड इन दिस सेकंड लिस्ट, यहां पर भी सेम थिंग अप्लाई होगी, सेम चीज अप्लाई होगी। इस 15 को पाइवोट बना दिया जाएगा और इस 16 को 16 राइट, इसे पाइवोट बना दिया और पहले वाले एलिमेंट का लोकेशन नंबर i को दे दिया जाएगा, लास्ट वाले एलिमेंट का लोकेशन नंबर j को दे दिया जाएगा और i ग्रेटर एलिमेंट को फाइंड आउट करेगा, j शॉर्टर एलिमेंट को फाइंड आउट करेगा, स्वैपिंग होते रहेगी। तो यही प्रोसेस तब तक रिपीट होते रहेगी जब तक सिंगल एलिमेंट ना बच जाए। दिस मींस जब तक सारा डेटा सॉर्ट ना हो जाए। तो दिस इज अ रिकर्सिव प्रोसेस। सेम थिंग, ये सेम थिंग बार बार रिकर्सिवली होते रहेगी, राइट। तो अब इसी के बेस पर अब हम अपना प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं, सी में कोडिंग राइट कर लेते हैं। तो लेट्स राइट इट। उसके लिए इसको समझते समझते हम कोडिंग राइट करेंगे। तो दिस इज एन एरे, यही हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये है एरे, दिस इज एन एरे एंड द लोकेशन नंबर इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, this and that। और इन लोकेशंस में ये एलिमेंट्स हैं 10, 16, 8, 12, 15, 6, 3, 9, 5। अब यहाँ पर क्विक शॉट अप्लाई करना है। तो अभी जो हमने देखा था उसी का हम फंक्शन लिख रहे हैं। मीन्स अभी पार्टीशन देखा था कि एक लिस्ट दो सब लिस्ट में कैसे डिवाइड होती है,
फिर वो दो लिस्ट अगली सब लिस्ट में कैसे डिवाइड होती हैं, सेम यही प्रोसीजर चलना होता है। तो इसके लिए फंक्शन लिखते हैं, इसकी कोडिंग करते हैं। तो फंक्शन का नाम हमने दे दिया पार्टीशन। दिस पार्टीशन इज द बैकबोन, यही इसका मेन पार्ट है कि एक को पाइवोट बनाओ और पाइवोट को ऐसे प्लेस पर फिक्स करो कि पाइवोट से जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट साइड में आ जाए और पाइवोट से जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं वो राइट साइड में आ जाए। तो जब पाइवोट अपने प्रॉपर प्लेस पर फिक्स हो जाता है तो दिस लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट सब लिस्ट एंड राइट सब लिस्ट। तो लेफ्ट सब लिस्ट में फिर वही प्रोसेस रिपीट होगी पार्टीशन की, और राइट सब लिस्ट में भी वही प्रोसेस रिपीट होगी पार्टीशन की। लेफ्ट सब लिस्ट भी आगे दो सब लिस्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और राइट सब लिस्ट भी आगे दो सब लिस्ट में डिवाइड हो जाएगी। दिस मींस ये पार्टीशन और सॉर्टिंग चलती रहेगी। तो इसी का अब हम फंक्शन लिख रहे हैं, सॉरी इसी का फंक्शन, लेट्स राइट इट। तो फंक्शन का नाम हमने दे दिया पार्टीशन, या हमने लिख लिया PART पार्ट। तो इसके पार्टीशन के लिए इस एरे का पार्टीशन होगा, ये एरे ए इस, और इसको इस एरे का लोअर बाउंड रिसीव होगा, एरे का लोअर बाउंड, एंड INT अपर बाउंड, और इसे एरे का अपर बाउंड भी रिसीव होगा। दिस मीन्स जब ये फंक्शन कॉल होगा तो एरे ए लोअर बाउंड और अपर बाउंड इसको मिल जाएगा। अब लोअर बाउंड इसके केस में, अगर हम इसी के केस में देखें तो इसका लोअर बाउंड कितना है, इसका लोअर बाउंड इज 0 एंड अपर बाउंड इज 8, राइट, ये हो गया। अब सबसे पहला काम होता है हमारा पाइवोट एज्यूम कर लेना। सबसे पहला वो वर्क होता है कि पहले वाले एलिमेंट को पाइवोट बना देना, 10 को पाइवोट बना देना। तो INT एक हमने ले लिया पाइवोट, और इस पाइवोट किसको बनाना है, पहले वाले एलिमेंट को, तो पहले वाले एलिमेंट की वैल्यू पाइवोट को दे देते हैं। दिस मींस ALB लोअर बाउंड। स्टार्टिंग में जब ये फंक्शन कॉल होगा तो लोअर बाउंड होगा 0 और अपर बाउंड होगा 8। ये वर्क हो गया। अब दूसरा वर्क करते हैं, पहले वाले एलिमेंट का लोकेशन नंबर I को दे देना और लास्ट वाले एलिमेंट का लोकेशन नंबर J को दे देना। तो I इक्वल्स टू लोअर बाउंड एंड J इक्वल्स टू अपर बाउंड। I के पास आ जाएगा लोअर बाउंड, J के पास आ जाएगा अपर बाउंड। अब हमारा वर्क है I से ग्रेटर एलिमेंट को फाइंड आउट करवाना और J से शॉर्टर एलिमेंट को फाइंड आउट करवाना। तो अब I से ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट करवाते हैं। तो इसके लिए हमने while अप्लाई कर दिया, while I ग्रेटर एलिमेंट को फाइंड आउट करेगा। तो अगर ये छोटा या इक्वल है पाइवोट से तो I प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें तो ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट करना है। और अगर ये छोटा है पाइवोट से तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे सिंपल I प्लस प्लस पर, ग्रेटर एलिमेंट फिर I अगली लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा, तब तक पॉइंट आउट करता रहेगा जब तक ग्रेटर एलिमेंट ना मिल जाए। अब अगला काम है J से शॉर्टर एलिमेंट को फाइंड आउट करवाना। उसके लिए फिर while लगा दिया, while J ग्रेटर देन पाइवोट। तो अगर J ग्रेटर है, AJ ग्रेटर है, J का काम है शॉर्टर एलिमेंट को फाइंड आउट करना। अगर ये ग्रेटर है तो हमारे काम का ही नहीं है, तो हम J माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें तो शॉर्टर एलिमेंट को फाइंड आउट करवाना है, राइट। तो जब ये लूप चलेंगे तो I होल्ड कर लेगा ग्रेटर एलिमेंट का लोकेशन नंबर और J होल्ड कर लेगा शॉर्टर एलिमेंट का लोकेशन नंबर, और दोनों की स्वैपिंग हो जाएगी। स्वैपिंग करवा देते हैं। तो स्वैपिंग के लिए, लेकिन स्वैपिंग किस केस में होनी है ये भी हमने देखा था। स्वैपिंग तब होगी जब I इज लेस देन J हो। I की वैल्यू हमेशा J से छोटी होनी चाहिए, तभी स्वैपिंग होगी। इफ दिस देन स्वैप करवा देंगे, किसमें, A
आई और ए जे, इन दोनों में स्वैपिंग हो जाएगी। अब ये स्वैपिंग कॉल बाई रेफरेंस से होगी। कॉल बाई तो हम एड्रेस ऑफ आई और एड्रेस ऑफ जे यहां पर पास करेंगे। कैसे करेंगे वो भी आगे देखते हैं। इस तरीके से इनमें स्वैपिंग हो जाएगी। लेकिन अब ये चीज रिपीट होते रहनी है। बार बार ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट होगा वाइल से, बार बार शॉर्टर एलिमेंट फाइंड आउट होगा और दोनों की स्वैपिंग होते रहेगी। कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस रिपीट होगी। तो इसको फिर एक और वाइल में फिक्स कर देते हैं। वाइल कब तक होना है ये? जब तक i इज लेस देन j हो। तो जब तक i की वैल्यू j से छोटी है, जब तक i की वैल्यू j से छोटी है, तब तक ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट होगा, शॉर्टर एलिमेंट फाइंड आउट होगा और दोनों की स्वैपिंग होगी। लेकिन जब i की वैल्यू j से बड़ी हो जाती है तो स्वैपिंग किस में होती है? अभी देखा था पाइवोट में और j में स्वैपिंग होती है। तो जब फ्लो इस वाइल लूप से बाहर आएगा तो स्वैपिंग हो जाएगी पाइवोट में। पाइवोट दिस मींस फर्स्ट एलिमेंट, दिस मींस लोअर बाउंड। लोअर बाउंड एंड और किसमें? जे में, जेथ लोकेशन के एलिमेंट में एंड ए जे। दिस मींस एड्रेस ऑफ दिस एंड एड्रेस ऑफ दिस, और इन दोनों में स्वैपिंग हो जाएगी। दोनों में स्वैपिंग हो जाएगी। अब यहां पर दो पार्टीशन बनते हैं, एक जे से पहले वाला और एक जे के बाद वाला। अभी हम देखेंगे, एक बार फिर समझेंगे। तो हम यहां पर रिटर्न करवाएंगे रिटर्न जे, ताकि एक जे से पहले वाला पार्टीशन का पता लग जाए और एक जे के बाद वाले पार्टीशन का पता लग जाए। तो ये तो हो गया पार्टीशन का फंक्शन। अब हम स्वैप का फंक्शन भी लिख देते हैं, स्वैपिंग का फंक्शन। तो स्वैपिंग का फंक्शन ये तो हो गया पार्टीशन का फंक्शन, दिस। अब स्वैपिंग का फंक्शन लिख देते हैं। यहां पर मैं स्वैपिंग का फंक्शन लिख देता हूं, SWAP swap int x and int y। दिस मीन्स ये x और y जो भी रिसीव करेगा दोनों की स्वैपिंग होगी। पॉइंटर जो भी रिसीव करेगा, तो एक दूसरा वेरिएबल हो गया int t, और यहां पर t इक्वल्स टू वैल्यू एट x, वैल्यू एट x देगी t को, एंड वैल्यू एट x इस x में दे देंगे y को, एंड वैल्यू एट y और इस y में दे देंगे t। तो यहां पर स्वैपिंग हो जाएगी, स्वैपिंग भी हो जाएगी। अब इसके आगे देखते हैं। अब इस क्विक शॉर्ट का मेन फंक्शन देख लेते हैं। क्यू शॉर्ट, क्यू शॉर्ट भी एक एरे को रिसीव करेगा, इस एरे के लोअर बाउंड को रिसीव करेगा और इस एरे के अपर बाउंड को भी रिसीव करेगा और ये सॉर्टिंग तब तक करता रहेगा, ये सॉर्टिंग को तब तक करेगा जब तक i is less than j। i is less than j का मतलब लोअर बाउंड is lesser than अपर बाउंड। जब किसी भी लिस्ट में या एरे में लोअर बाउंड की वैल्यू अपर बाउंड से छोटी होती है, इफ लोअर बाउंड इज लेसर देन अपर बाउंड, तो उस लिस्ट में एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं। एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे
तो उनकी सॉर्टिंग होते रहेगी और डिवीजन उनका होता रहेगा, पार्टीशन उनका होता रहेगा। तो जब तक लोअर बाउंड इज लेस देन अपर बाउंड है तब तक हमें सॉर्टिंग करनी है, तब तक पार्टीशन करना है। तो तब तक ये पार्ट फंक्शन कॉल होता रहेगा। एक तो ए पास होगा, एरे ए, और एक लोअर बाउंड पास होगा और एक अपर बाउंड पास होगा। ये फंक्शन पार्टीशन का पॉइंट रिटर्न करेगा जे। तो अब दो पार्टीशन बन जाएंगे, एक जे से पहले वाला, एक जे के बाद वाला, दो पार्टीशन बनेंगे। तो वो दो पार्टीशन के लिए फिर उन पर भी क्विक शॉर्ट अप्लाई करना होगा। तो फिर इस फंक्शन को कॉल कर दिया जाएगा क्यू शॉर्ट। इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और यहाँ से इस एरे का पहला पार्टीशन कहाँ से कहाँ तक बनेगा, लोअर बाउंड से j-1 तक ये बनेगा। और दूसरा पार्टीशन भी कॉल करना होगा क्योंकि दूसरे की भी सॉर्टिंग होगी। तो क्यू शॉर्ट ए और दूसरा पार्टीशन बनेगा j+1 से लेकर अपर बाउंड तक, इफ क्लोज एंड दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड। ये भी क्लोज हो गया। तो ये हो गया क्विक शॉर्ट का फंक्शन और दिस इज द फंक्शन ऑफ स्वैपिंग। अब यहां पर मेन फंक्शन भी लिखना होगा, तो मेन फंक्शन भी लिख देते हैं। मेन की कोडिंग मैं यहां पर लिख देता हूं, फिर हम कंबाइंड करके एक बार इसको समझ लेंगे। मेन कि सपोज दिस इज एन एरे, ये एरे है int a इक्वल्स टू, और इसमें ये एलिमेंट्स हैं 10। इसी एग्जांपल को समझेंगे तो इसी के एलिमेंट्स ले लेते हैं 10, 16, 8, 12, 15, 6, 3, 9 and 5। दिस ये ले लिया। अब इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, क्यू शॉर्ट को कॉल कर लेंगे क्यू शॉर्ट, और तीन आर्गुमेंट पास करेंगे। क्यू शॉर्ट तीन आर्गुमेंट होल्ड करेगा, एक तो ए, तो एक एरे ए को पास करना पड़ेगा, एक लोअर बाउंड इस डेटा के लिए 0 है, और एक अपर बाउंड इस डेटा के लिए 8 है। बस, तो दिस इज द कंप्लीट कोडिंग। अब यहाँ से सॉर्टिंग हो जाएगी। सॉर्टिंग को अगर सॉर्टिंग के बाद डेटा को प्रिंट करना हो तो यहाँ पर इस क्यू शॉर्ट के बाद आप एक फॉर लूप लगाकर डेटा को प्रिंट कर देंगे तो डेटा सॉर्टेड आ जाएगा इस क्यू शॉर्ट के बाद। तो अब इसे कंबाइन करके हम समझ लेते हैं। देखिए, जब आप इस पूरे का एग्जीक्यूशन करेंगे तो एग्जीक्यूशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा हमने समझा था। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बिगिंस विद मेन। मेन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, मेन के अंदर फ्लो आएगा, और मेन के अंदर लिखा है int a इक्वल्स टू दिस, एक एरे इनिशियलाइज किया हुआ है। तो ये एरे मेमोरी में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा, मेमोरी में इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर इसके बाद फ्लो आएगा यहाँ पर क्यू शॉर्ट पर। तो क्यू शॉर्ट फंक्शन कॉल होगा और कॉलिंग में एरे ए पास होगा, दूसरा आर्गुमेंट 0 पास होगा और तीसरा आर्गुमेंट अपर बाउंड 8 पास होगा। दिस मींस ये क्यू शॉर्ट फंक्शन कॉल होगा। कॉल का मतलब यहां से फ्लो इस फंक्शन क्यू शॉर्ट पर आ जाएगा। इस पहला आर्गुमेंट ए इसको मिल जाएगा, दूसरा आर्गुमेंट 0 लोअर बाउंड को मिल गया, तीसरा आर्गुमेंट 8 की वैल्यू 8 इज अपर बाउंड को मिल गया। तो लोअर बाउंड की वैल्यू करंट में लोअर बाउंड की वैल्यू 0 हो जाएगी और अपर बाउंड की वैल्यू 8 हो जाएगी। इतना काम हो गया। अब इसके अंदर फ्लो आएगा, फंक्शन के अंदर फ्लो आएगा, इसके अंदर फ्लो आएगा, कंडीशन चेक होगी इफ लोअर बाउंड इज लेस देन अपर बाउंड। लोअर बाउंड की करंट वैल्यू 0 है और अपर बाउंड की करंट वैल्यू 8 है। अभी 0 इज लेस देन 8, दिस कंडीशन इज ट्रू। एक से ज्यादा एलिमेंट है तो दिस कंडीशन इज ट्रू। अब फ्लो इसके अंदर आएगा, इफ के अंदर फ्लो आया। इफ के अंदर पहला आर्गुमेंट है, इफ के अंदर ये पार्ट फंक्शन कॉल हो रहा है और कॉलिंग में एरे ए पास हो रहा है, लोअर बाउंड 0 पास हो रहा है और अपर बाउंड 8 पास हो रहा है।
तो दिस मींस यहां से फ्लो इस पार्ट से सीधे पार्टीशन फंक्शन कॉल होगा, यहां पर फ्लो आएगा, पार्टीशन फंक्शन कॉल होगा, इस एरे को ए पास होगा, लोअर बाउंड को पहला आर्ग्यूमेंट 0 पास हो जाएगा, अपर बाउंड को दूसरा आर्ग्यूमेंट ये 8 पास हो जाएगा। तो दिस मींस लोअर बाउंड की वैल्यू 0, अपर बाउंड की वैल्यू 8। अब फ्लो इसके अंदर आएगा, इस फंक्शन, ये फंक्शन इन्वोक हुआ है तो ये भी पूरा एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर फ्लो आएगा। ALB मींस ALB 0, A0 पर है, A0 पर है ये 10, तो ये 10 वैल्यू पाइवोट को असाइन हो जाएगी। तो दिस मींस ये वाला जो एलिमेंट है 10, ये 10 बन जाएगा पाइवोट, पाइवोट के पास 10 आ गया, 10 वैल्यू आ गई। अब फ्लो अगले स्टेटमेंट पर आएगा, LB की करंट वैल्यू 0 है, LB इज 0, तो ये 0 वैल्यू I को मिल जाएगी, तो I की वैल्यू अभी करंट में 0 हो जाएगी, तो I पॉइंट करेगा 0 वाले एलिमेंट को। ये स्टेटमेंट है UB इज असाइन टू J, UB की वैल्यू है 8 इज असाइन टू J, तो J की वैल्यू 8 हो जाएगी, J की वैल्यू 8 हो गई, तो दिस J विल पॉइंट द 8th लोकेशन एलिमेंट, इसको पॉइंट करेगा। अब फ्लो यहां पर आएगा y पर, इस स्टेटमेंट पर यहां से कंडीशन चेक होगी while I इज लेस देन J, तो I की करंट वैल्यू 0, J की करंट वैल्यू 8, 0 इज लेस देन 8, दिस कंडीशन इज ट्रू। अब इस while की कंडीशन ट्रू है तो while के अंदर फ्लो जाएगा, while के अंदर फ्लो आया, while के अंदर दिस while, ये while है, कंडीशन चेक होगी AI मींस AI I की वैल्यू तो 0 है एंड AI A0 पर 10 है, तो यहां से एक्सेस होगा 10। पाइवोट भी है 10, कंडीशन चेक होगी 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, 10 is less than or equals to 10, कंडीशन इज ट्रू। तो अब इस while के अंदर बॉडी में फ्लो आएगा और while के अंदर I++ एग्जीक्यूट होगा, I++ से I की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, तो दिस मींस दिस I विल पॉइंट नेक्स्ट एलिमेंट 16 whose लोकेशन इज 1, इसको पॉइंट करेगा। आगे बढ़ते हैं, तो while के अंदर I++ हुआ, I++ से I की वैल्यू इंक्रीज हुई, while के अंदर एक ही स्टेटमेंट था, एग्जीक्यूट हो गया, फ्लो फिर while की बिगिनिंग में जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी AI मींस I तो पॉइंट कर रहा है 16 को, दिस मींस A1 पर है, I की वैल्यू 1 है और A1 पर है 16, कंडीशन चेक हुई, 16 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, दिस कंडीशन इज फॉल्स, इस while की कंडीशन फॉल्स हो गई। जब while की कंडीशन फॉल्स हो गई तो फ्लो अब while से बाहर आ गया, इस while से बाहर फ्लो आ गया, और इस while से बाहर फ्लो तभी आएगा जब I के पास ग्रेटर एलिमेंट का लोकेशन नंबर होगा। देखिए I के पास 1 आ चुका है, 1 और 1 पर है 16 इज ग्रेटर देन 10, 16 पाइवोट 10 से बड़ा है, तो फ्लो इस while से बाहर आया, अगले while पर, अब ये while पाइवोट से छोटे एलिमेंट को फाइंड आउट करेगा, तो AJ J किसे पॉइंट कर रहा है, J तो 5 को पॉइंट कर रहा है, J की करंट वैल्यू 8 है, लास्ट वाले एलिमेंट का लोकेशन नंबर 8, तो दिस मींस A8, AJ का मतलब A8 और A8 पर है 5, A8 पर है 5, तो दिस 5 पाइवोट इज 10, 5 is greater than 10, 5 is greater than 10, this condition is false, कंडीशन फॉल्स है तो फ्लो अब इस while से बाहर आ जाएगा। अब इस while से बाहर फ्लो तभी आएगा जब J के पास शॉर्टर एलिमेंट का लोकेशन नंबर होगा, तो J के पास 8 है, J के पास J की करंट वैल्यू 8 है, J की करंट वैल्यू 8 एंड 8 इज द लोकेशन नंबर ऑफ शॉर्टर एलिमेंट दैट इज 5, तो फ्लो बाहर आ गया, while से फ्लो बाहर आ गया, कंडीशन फॉल्स हुई, I फाइंड आउट कर चुका है ग्रेटर एलिमेंट का लोकेशन नंबर, J फाइंड आउट कर चुका है शॉर्टर एलिमेंट का लोकेशन नंबर, यही हुआ है, I की करंट वैल्यू 1 है और J की करंट वैल्यू 8 है, तो I की करंट वैल्यू 1 है, 1 पर है 16, ये है ग्रेटर एलिमेंट पाइवोट से,
जे की वैल्यू 8 है और 8 पर है 5, दिस इज द शॉर्टर एलिमेंट, ये पाइवोट से छोटा एलिमेंट है, राइट। तो फ्लो वाइल से, दोनों वाइल से बाहर आया, इस इफ पर इफ से कंडीशन चेक होगी, आई की करंट वैल्यू 1, जे की करंट वैल्यू 8, 1 इज लेस देन 8, दिस कंडीशन इज ट्रू। ये कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर फ्लो जाएगा और स्वैपिंग होगी ए आई और ए जे में, ए आई का मतलब A1 और ए जे का मतलब A8। तो A1 और A8 एड्रेस पर जो भी है उन दोनों की आपस में स्वैपिंग हो जाएगी। कैसे होगी? कंडीशन ट्रू है, स्वैप है, तो इस ये स्वैप फंक्शन कॉल होगा। कॉल का मतलब यहां से फ्लो इस फंक्शन पर आएगा और पहला आर्गुमेंट है एड्रेस ऑफ आई, तो एड्रेस ऑफ आई मिल जाएगा x को। दूसरा आर्गुमेंट है एड्रेस ऑफ j, एड्रेस ऑफ j मिल जाएगा y को। इसके अंदर फ्लो आएगा, फंक्शन के अंदर फ्लो, और ये स्वैपिंग कर देगा। सबसे पहले x के पास जो वैल्यू है वो मिल जाएगी t को, वैल्यू एट दैट एड्रेस विल बी असाइन्ड टू t को मिल गया। अब y के पास जो है वो x को मिल जाएगा, y के एड्रेस y के पास जो भी है वैल्यू एट y वो मिल जाएगी वैल्यू एट x को, और t के पास जो पुरानी वाली वैल्यू थी वो y के पास चले जाएगी एज यूजुअल, जैसे स्वैपिंग होती है। तो इस स्वैपिंग से 16 की जगह आ जाएगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ जाएगा 16, इन दोनों में स्वैपिंग हो गई, राइट, स्वैपिंग हो गई। देन अब क्या होगा, इस इफ के बाद फ्लो आएगा यहाँ पर। अब ये वाला क्लोजिंग ब्रेस है वाइल का, तो यहाँ से फ्लो इस वाइल की बिगिनिंग में फिर आएगा, फिर कंडीशन चेक होगी वाइल आई की करंट वैल्यू अब 8 हो चुकी है, द करंट वैल्यू ऑफ आई इज 1 हो चुकी है, आई की वैल्यू 1, आई इस 1 वाले एलिमेंट को फाइंड कर रहा है, तो 1 इज लेस देन 8, दिस कंडीशन इज ट्रू। ये कंडीशन ट्रू है तो फिर यही होगा, this while will find out greater element and this while will find out shorter element and this if and swap will perform swap between ith and jth location। ठीक है, ये ग्रेटर एलिमेंट को फाइंड आउट करेगा, ये शॉर्टर एलिमेंट को। हम डायरेक्ट यहाँ पर देख लेते हैं, हमें पता है। तो ग्रेटर एलिमेंट से i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये है ग्रेटर एलिमेंट, और j का काम है शॉर्टर एलिमेंट को फाइंड आउट करना, ये है शॉर्टर एलिमेंट। तो i की करंट वैल्यू हो जाएगी 12 का लोकेशन नंबर, j की करंट वैल्यू हो जाएगी 9 का लोकेशन नंबर, ये हो जाएगा। और फिर यहां पर स्वैप होगा, किस किस में स्वैप होगा, दिस 12 एंड 9 इन दोनों में स्वैपिंग हो जाएगी। दिस मींस 3 और j की वैल्यू 9 है, तो 3 और 9 में स्वैपिंग हो जाएगी यहां से A3 में, और A9 दोनों में आपस में स्वैपिंग हो जाएगी, A3 और A9। दिस मींस 9 की जगह 12 और 12 की जगह 9, ये आ जाएगा, आ गया, राइट। स्वैपिंग हो गई, फिर ये वाइल की बॉडी एंड है, फिर फ्लो वाई की बिगिनिंग में जाएगा। अब आई की करंट वैल्यू कितनी है, आई की करंट वैल्यू, अब देखिए आई की करंट वैल्यू 3 है, दिस मींस आई इज पॉइंटिंग 9। तो फिर कंडीशन चेक होगी, फिर कंडीशन चेक होगी, जे की वैल्यू कितनी हो चुकी थी, जे की वैल्यू तो 7 हो चुकी थी, राइट, आई और जे, यहां पर ये 8 की जगह 7 था क्योंकि 7th लोकेशन और इसमें स्वैपिंग होती। तो फिर ये कंडीशन चेक होगी 3 इज लेस देन 7, तो 3 इज लेस देन 7, ये कंडीशन फिर भी ट्रू है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्वैपिंग होते चले जाएगी। अब देखें, अब इसमें डायरेक्ट देखते हैं, आई होगा ये और जे होगा ये। अब 15 और 3 में स्वैपिंग होगी, तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर 15, फिर ये 6 बड़ा है 10 से, नहीं है, क्या ये 15 बड़ा है 10 से, है तो आई इस 15 को पॉइंट करेगा। जे, क्या ये 15 छोटा है 10 से, नहीं है,
तो अब जे की वैल्यू डिक्रीज होगी और जे पॉइंट करेगा 6 को। क्या ये 6 छोटा है पाइवोट से? यस, 6 इज लेसर देन पाइवोट है तो अब क्या होगा, अब ये वाला वाइल फॉल्स हो जाएगा। देखिए आई किसको पॉइंट कर रहा है? आई पॉइंट कर रहा है 15 को और 15 का लोकेशन नंबर 6। जे पॉइंट कर रहा है 6 को और 6 का लोकेशन नंबर 5। दिस मींस आई की वैल्यू 6 और जे की वैल्यू 5। आई की वैल्यू 6 और जे की वैल्यू 5। 6 इज लेस देन 5। दिस कंडीशन इज फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स है। तो वाइल की कंडीशन फॉल्स है, इस वाले वाइल की, तो फ्लो अब इस वाइल की बॉडी से बाहर निकलेगा। इस वाइल की बॉडी यहाँ पर एंड है तो इसके बाहर यहाँ पर आ जाएगा स्वैप पर। और अब स्वैपिंग होगी पाइवोट में और जेथ लोकेशन में, क्योंकि क्या हो गया है, आई की वैल्यू जे से बड़ी हो गई है। और जब आई की वैल्यू जे से बड़ी हो जाती है तो पाइवोट और जे की स्वैपिंग हो जाती है, क्योंकि पाइवोट का प्रॉपर प्लेस मिल जाता है। तो अब ए एल बी, एल बी मीन्स एल बी तो 0 ही है, और ए जे इज 5, जे है 5th लोकेशन। दिस मीन्स जे पॉइंट कर रहा है 6 को। तो अब स्वैपिंग हो जाएगी A0 और A5 में। कैसे? इसी स्वैप फंक्शन के थ्रू। स्वैप फंक्शन के थ्रू फिर इन दोनों में स्वैपिंग हो जाएगी। स्वैप फंक्शन के थ्रू स्वैपिंग कर देते हैं। तो जब 0 और 5 में स्वैपिंग होगी तो इस 0 लोकेशन में आ जाएगा 6 और यहां पर आ जाएगा 10। यहां पर आ गया 10। तो अब ये 10 अपने प्लेस पर फिक्स हो गया है, क्योंकि 10 से जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट साइड में हैं और 10 से जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं वो राइट साइड में हैं। और यहां पर 2 लिस्ट बन गई है, सब लिस्ट। एक लिस्ट बनी ये और एक सब लिस्ट बन गई ये वाली। एक जैसे आगे वाली और एक जैसे पहले वाली 2 सब लिस्ट बन चुकी हैं। अब दोनों में यही चीज अप्लाई होगी। देखिए कैसे अप्लाई होगी। स्वैपिंग हो गई थी, रिटर्न जे होगा, जे की करंट वैल्यू, जे तो इस 10 को पॉइंट कर रहा है और जे की करंट वैल्यू 5 है, 10 का लोकेशन नंबर 5 है, तो यहां से रिटर्न होगा 5। ये रिटर्न वहां पर करेगा जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। अब ये 5 वैल्यू कहां पर रिटर्न होगी? जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। ये फंक्शन कॉल हुआ था यहां से पार्ट फंक्शन, तो इसको रिटर्न हो गया 5। एंड दिस 5 जो ये रिटर्न हुआ है इट विल बी असाइंड टू जे, तो जे की करंट वैल्यू 5 ही रहेगी। जे की करंट वैल्यू 5 ही रहेगी। अब फ्लो यहां पर आएगा क्यू शॉर्ट पर। अब इस क्यू शॉर्ट से लोअर बाउंड इज 0 एंड j -1 is 4। तो क्यू शॉर्ट कॉल होगा किसके लिए? 0 से लेकर 4 तक। 0 से लेकर 4 तक, दिस मींस दिस लिस्ट। और ये वाला फंक्शन क्यू शॉर्ट कॉल होगा, रिकर्सिवली ये कॉल होंगे कहां से? एरे ए के लिए j+1 से। j+1 का मतलब j+1 का मतलब j की वैल्यू तो 5 है, 5 + 1 दिस मींस 6 एंड अपर बाउंड इज 8। तो 6 से लेकर 8 तक के लिए, दिस मींस 6 से लेकर 8 तक इस दूसरी सब लिस्ट के लिए। और रिकर्सिवली ये अब फंक्शन यहां से कॉल होते रहेंगे। कब तक? जब तक लोअर बाउंड अपर बाउंड से छोटा है तब तक। और फाइनली हमारा डेटा सॉर्ट हो जाएगा, सब लिस्ट में डिवाइड होते होते सॉर्ट हो जाएगा। तो दैट्स द कोडिंग ऑफ क्विक शॉर्ट इन सी लैंग्वेज। थैंक यू।